नमस्कार दोस्तों, मैं हनुमानाराम ढाका सर्वप्रथम आप सभी दोस्तों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जन्म देने वाली, जीवन का सर्जन करने वाली, हम लोगों को रास्ता दिखाने वाली नारी शक्ति को मैं नमन करता हूं, जिसकी गोद में हर कोई पलता है, जिससे हमारा जीवन चलता है। उस नारी शक्ति को मैं नमन करता हूं। दोस्तों, आज मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आपके सामने लाइव आया हूं। हो सकता है कि आप मेरे विचारों से सहमत ना हो, फिर भी मैं इस दिवस पर अपने विचार व्यक्त करता हूं, जिसकी वजह से किसी की भी थोड़ी भी सोच परिवर्तित हो तो मैं अपना लाइव आना सार्थक मानूंगा। दोस्तों, कहा जाता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमते देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता का निवास होता है। पुराने समय में भी नारियों का बहुत ज्यादा महत्व रहा। उमापति महादेव, सियावर रामचंद्र, राधे कृष्णा, इन सब में नारियों का जो नाम है वो पहले लिया जाता है। नारी का महत्व हमारे हिंदू धर्मों ने भी माना है और हम लोगों को भी नारी का महत्व मानना चाहिए। आज जब हम सुबह उठते हैं तो चिड़ियों को दाना चुगा डालते हैं। इसके पीछे हम ये लोग मानते हैं कि ये पुण्य का काम है। जिसने जीवन लिया है उसे जीने का अधिकार है। जिसका कोई नहीं है उसको जीने का अधिकार हम देते हैं, हम पुण्य कमाते हैं। तो एक माँ को भी ये सोचना चाहिए कि जो आपके गर्भ में पल रही है बेटी, क्या वो आप पर निर्भर नहीं है? उसने तो जीवन अभी मतलब दुनिया में बाहर आई नहीं है और आप लोग उसका मतलब जीवन ही खत्म कर देते हो, उसका चूगा पानी पेट में ही बंद कर देते हो। यह कौन सा पुण्य का काम है? यह बहुत बड़ा पाप है। आज हर कोई अच्छी मां की अपेक्षा करता है, लाडली बहन की अपेक्षा करता है। हर कोई पत्नी को, मां को, बहन को लक्ष्मी का रूप मानता है। तो क्या बेटी लक्ष्मी का रूप नहीं है? बेटी भी लक्ष्मी का रूप है। बेटी को हमें लक्ष्मी का रूप मानना चाहिए। जब बेटी शिक्षित बनती है तो पूरी पीढ़ी शिक्षित बनती है। आज भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार हमारे समाज में 33% जो लड़कियां हैं वो 12th कर पाती है। यदि सभी को मतलब औसत एवरेज यदि हम लोग निकाले पढ़ाई का, तो हमारे भारतवर्ष में एक लड़की 1 साल 4 महीने ही पढ़ पाती है, यानी 1.25 साल की पढ़ाई कर पाती है। इसे अब क्या अपेक्षा कर सकते हैं? आज भारत के अंदर 48% जनसंख्या महिलाओं की है। यदि हम उनको बराबर हक नहीं देंगे तो यह देश कैसे आगे बढ़ेगा? आज 74% महिलाएं बेरोजगार हैं, तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? हमें इन्हें बराबर का हक देना चाहिए। समाज के अंदर जो व्यापक कुरीतियां हैं उनको मिटाना चाहिए।
जब तक हमारी मन स्थिति नहीं बदलेगी कुछ होने वाला नहीं है। एक बेटी ने पूछा अपने पापा से, जब वो बगीचे के अंदर है पेड़ों को पानी दे रहे थे, तो एक 4-5 वर्ष का पेड़ था और बेटी ने पूछा, पापा ये जो वृक्ष है इसको आप उखाड़ कर दूसरी जगह लगा दीजिए। तो पापा ने कहा, बेटा ये वृक्ष यदि हम उखाड़ कर दूसरी जगह लगाएंगे तो ये मुरझा जाएगा और ये नष्ट हो जाएगा। तो बेटी ने कहा कि पापा मैं भी आपके घर में 20 साल से रह रही हूं, मैं भी उस वृक्ष की तरह हूं, आप मुझे दूसरे घर में भेज देते हैं, क्यों? पिताजी के आंखों में आंसू आ गए। उनका, बेटा ये समाज का रीति रिवाज है और इसके अनुसार हमें चलना पड़ता है। तो मैं हर एक बहन को, हर एक माता को, हर एक पत्नी को, हर एक नारी शक्ति को कहना चाहता हूं, आपके अंदर बहुत बड़ी शक्ति है। हम लोग कहीं पर भी जाते हैं तो अनकंफर्टेबल फील करते हैं, और आप लोग 20 साल से जिस घर में रह रही हो, दूसरों को अपना लेती हो, उनके साथ में अपना तालमेल बैठा लेते हैं। बहुत पावर है आप लोगों में। आप अपनी शक्ति को पहचानिए, किस प्रकार से आप घर का काम संभालते हैं। मैं तो जो घर में महिलाएं काम कर रही है वो तो एक MBA से भी ज्यादा मतलब काम घर में करती है। एक बड़े बुजुर्गों को संभालना, सुबह बच्चों को तैयार करना, खाना नाश्ता बनाना, इतने सारे काम हम लोग नहीं कर पाते हैं। हमारा एक रटा रटाया काम है, बिजनेसमैन का एक रटा रटाया काम होता है, वो करते हैं। लेकिन एक महिला के सामने बहुत सारे चुनौतियां आती हैं, उनसे महिला निपटती है। तो इनमें बहुत ज्यादा पावर है। इस पावर को समझना चाहिए और हम लोगों को भी समझना चाहिए। जब प्रसव के दौरान महिला को जो पीड़ा होती है, आदमी मैं कहता हूं एक पल भी सहन नहीं कर सकता। पीरियड के दौरान महिला जो अनकंफर्टेबल अपने आप को फील करती है, हम लोग एक दिन उसको फील नहीं कर सकते। नारी ने जो दर्द सहा है, नारी जो पीड़ा सहन करती है, वो आदमी नहीं कर सकता है। इसलिए हमें नारी का सम्मान करना चाहिए, नारी की इज्जत करनी चाहिए। और हमारे देश में अब तो महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगी है। आपने नाम सुना होगा दीपा मलिक का। पैरों में लकवा हो गया फिर भी हार नहीं मानी उन्होंने, और 54 गोल्ड उन्होंने पैरा ओलंपिक्स के अंदर जीते हैं, 15 तो वर्ल्ड कप में। महिलाओं में जज्बा होता है और महिला अपने आत्म सम्मान को पाने के लिए यदि किसी जिद के पीछे, किसी काम के पीछे लग जाती है तो वो काम 100% होता है। नीरजा भनोट, आपने नाम सुना होगा, एयर होस्टेस, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर है कराची में आतंकवादियों ने विमान को हाईजैक कर लिया था, और उस टाइम आतंकवादियों से लड़कर 350 यात्रियों की उन्होंने जान बचाई थी और अपनी जान गंवा दी थी। हमें गर्व होता है उन महिलाओं को नाम लेते हुए। तो अपनी बेटियों को पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटियों को सक्षम भी बनाओ। हर परिस्थिति के अंदर बेटियां मुकाबला कर सके। आज से एक नया वर्ड जोड़ दो आप, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटियों को सक्षम भी बनाओ। पढ़ा लिखा के सक्षम बनाओगे, आने वाले देश, आने वाले टाइम के अंदर भारत का विकास होगा। हमें सीखना चाहिए कल्पना सरोज से। नरेंद्र मोदी जी ने भी कई बार जिक्र किया है कि आदमी हताश हो तो एक बार कल्पना सरोज को फोन जरूर लगा लेना।
एक दलित परिवार में और गरीब परिवार में से निकलकर आज मुंबई में 100 करोड़ की कंपनी चला रही है। बहुत सारी उनकी आप बायोग्राफी उठा के पढ़ना, एक बार जोश आ जाएगा आप लोगों के अंदर। कल्पना सरोज के बारे में आप पढ़ना। तो उन महिलाओं को, भारत में तो महिलाओं ने बहुत बड़ा योगदान दिया है, हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। सरकार साथ में है, महिलाओं को भी आगे बढ़ना चाहिए। अभी निर्मला सीतारमण रक्षा मंत्री है हमारे भारत देश की, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, फिलहाल जो हमारे भारतीय वीर जवानों पर जो हमला हुआ है, जो आतंकवादियों ने हमला किया, किस प्रकार पाकिस्तान को सुषमा स्वराज जी की कूटनीति ने मतलब अकेला कर दिया। मैं ज्यादा राजनीति का तो जानकार नहीं हूं, लेकिन उन्होंने जो साहस और उनकी जो क्षमता है आज, वो महिलाओं को मोटिवेट कर रही है। बहुत अच्छा हमें गर्व महसूस होता है कि हमारे देश में महिलाओं ने आज बढ़ चढ़कर देश का नाम रोशन किया है। इंदिरा नूई जो पेप्सी कंपनी की सीईओ है, तो महिलाएं आज किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है पुरुषों से। उनके अंदर पैशन की जो धैर्य की पावर होती है वो ज्यादा होती है, संघर्ष करने की जो क्षमता होती है वो भी ज्यादा होती है। तो आज महिलाओं के अंदर कैपेबिलिटी है, क्षमता है, एबिलिटी है, बस उनको अपॉर्चुनिटी की आवश्यकता है, मौका देने की आवश्यकता है, और उन्हें हमें हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए मौका देना चाहिए। आप मेरी बातों पर गौर करेंगे और थोड़ा बहुत अपने समाज के अंदर जागरूकता लाने का हम लोग प्रयास करेंगे, तभी ये काम हो जाएगा। समाज से देश चलता है और समाज से ही देश बनता है। तो समाज के अंदर हम लोग अपनी मानसिकता जब बदलेंगे महिलाओं के प्रति, तो जरूर सुधार होगा। मैं इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी नारी शक्ति को कहना चाहूंगा कि कोमल है, कमजोर नहीं है तू, कोमल है, कमजोर नहीं है तू, शक्ति का नाम ही नारी है। कोमल है, कमजोर नहीं है तू, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुमसे हारी है। सतियों के नाम पर तुझे जलाया, मीरा के नाम पर जहर पिलाया, सीता जैसी अग्नि परीक्षा आज भी जारी है। कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। तो पुनः अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अरे राकेश ढाका, किस बात का समय खराब चल रहा है भाई? हैं, समय तो बहुत अच्छा चल रहा है। ऐसा टाइम तो कभी नहीं आने वाला है। बहुत अच्छा समय चल रहा है। हम लोग जब अपनी थिंकिंग को, सोच को बदलेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। भाई सीताराम जी गोदारा सारोटिया से जुड़ चुके हैं, तो भाई सीताराम जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई कैसे हो? ठीक है दोस्तों, गुड नाइट।